हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का एपेक्स क्लासेस पर स्वागत है। आज हम डिविजिबिलिटी रूल्स या डिविजिबिलिटी टेस्ट जो भी कहिए इसको पढ़ने वाले हैं। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या सीबीएसई बोर्ड में या आईसीएसई बोर्ड में भी ये पढ़ना रहता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैथ का एक छोटा सा टॉपिक है डिविजिबिलिटी टेस्ट। इससे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट, या फिर इसको डिविजिबिलिटी रूल्स भी बोल सकते हैं। एक एक करके डिस्कस करेंगे, सबका मैं एग्जांपल दे करके आपको समझाने का कोशिश करूँगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2। इसका रूल्स क्या कहता है? लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। कोई भी नंबर है उसका लास्ट डिजिट जो है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर जो कोई भी संख्या दिया हुआ है उस संख्या का जो लास्ट डिजिट है अगर जो वह 2 से डिविजिबल हो जाएगा तो वह नंबर पूरी तरह से 2 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए 216 है, तो इसका यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट क्या है? 6 है। तो 6 को जब 2 से डिवाइड करें, 6 में जब 2 से डिवाइड लगाएं तो इसमें पूरा डिवाइड लग जा रहा है। तो इसका मतलब है कि 216 है, यानी 216 है, उसमें 2 से पूरा डिवाइड लग जाएगा। इसी प्रकार से और भी बहुत सारा आप एग्जाम्पल लेकर के देख सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल लेकर आपको समझा देते हैं। जैसे लिख दिए हम 508। तो देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या है या लास्ट डिजिट क्या है? 8। 8 में भी 2 से डिवाइड पूरा लगता है। तो इसका मतलब यह है कि 508 में भी 2 से पूरा डिवाइड लगेगा। अब इसका रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। यानी अगर जब हमको रिमाइंडर पता करना हो 2 से किसी भी संख्या में, तो उसके लास्ट डिजिट में डिवाइड करके उस संख्या का, उस नंबर्स का हम लोग रिमाइंडर भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे 507 हो गया, 7 हो गया, तो लास्ट डिजिट क्या है? 7। तो 7 में आप डिवाइड कीजिए 2 से, तो 3 टाइम्स में जा रहा है। अब बच कितना रहा है? 1। तो 1, ये जो 1 जो बच रहा है यही आपका क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया। इसी प्रकार से और भी बहुत सारा आप एग्जांपल लेकर के देख सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल आपको बताते हैं। मान लीजिए 612 ले लिए, 612 ले लिए, तो इसका लास्ट डिजिट क्या है? तो इसका भी लास्ट डिजिट क्या है? 2 है। तो इस 2 को अगर जो 2 से डिवाइड करें तो भी पूरा भाग लग रहा है, पूरा भाग लग रहा है। तो इसका मतलब यह है इस 612 में भी पूरा भाग लगेगा। चलिए एक आध दो और एग्जांपल दे करके और समझा देते हैं। मान लीजिए ले लेते हैं 55796। देख लीजिए इतना बड़ा नंबर है, तो आपको इसको डिवाइड दे करके पूरा चेक करने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ लास्ट डिजिट में डिवाइड कीजिए, बस उसी से आपको पता चल जाएगा। लास्ट डिजिट इसका क्या है? 6 है। तो 6 में 2 से पूरा डिवाइड लग गया। इसका मतलब कि 5796 में भी पूरा डिवाइड लगेगा। इसी प्रकार से आइए अब अगला पढ़ते हैं हम लोग, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3, यानी डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 3। इसका नियम क्या कहता है? इसका नियम कहता है कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, यानी जो भी संख्या होगा उसका सम यानी उसका जो जोड़ होगा उसमें अगर जो 3 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा तो वो जो नंबर होगा उस नंबर में भी 3 से पूरा डिवाइड लग जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल दे देते हैं आपको। मान लीजिए 64275 ये है, तो क्या बोलता है? इसका डिजिट सम निकालिए। तो इसका डिजिट सम निकालिए, तो 6 + 4 + 2 + 7 + 5 बराबर कितना रहा? 6 4 10 2 12, 7 19 5 24। तो आप 24 में जब दीजिएगा 3 से डिवाइड तो पूरा डिवाइड लग जाएगा। तो जब पूरा डिवाइड लग जाएगा तो इस नंबर में भी 3 से पूरा डिवाइड लग जाएगा। आपको पूरा डिवाइड देख करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका भी रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा। अब इसका रिमाइंडर फाइंड करने के लिए ही इसका जो सम है ना उसी में डिवाइड दे करके चेक करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 783। तो ये कितना हो गया? 4 ले लीजिए।
तो इसका सम निकाल लीजिए। तो इसका सम निकालते हैं। 8 7 कितना हो गया, 8 7 15, 3 18 4 19, 19 आया। तो अब इसमें आप डिवाइड दे करके चेक कीजिए। तो इसमें डिवाइड दीजिएगा तो 6 टाइम में चल जाएगा। अब बचेगा कितना, 1। तो इस पूरा नंबर्स का जो रिमाइंडर है इसका भी रिमाइंडर कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि इसका सम में 3 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं जा रहा है। समझ में आ गया। तो उम्मीद है कि आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3 यानी 3 का जो नियम है डिविजिबिलिटी रूल्स वो आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 का देख लेते हैं। देखिए डिविजिबिलिटी रूल्स 4 क्या कहता है। डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 4, द लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4, यानी कोई भी नंबर है तो उसका लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में ले लीजिए 612, तो इसका लास्ट 2 डिजिट क्या है, 12। तो क्या इसमें 4 से डिवाइड जा रहा है, तो हाँ 4 से इसमें पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो 612 नंबर लिए हैं इसमें भी 4 से पूरा पूरा डिवाइड जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ले लिए 9 6 8 5 2। देखिए ये इसका लास्ट 2 डिजिट क्या है, 52। तो 52 में आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 13 टाइम्स में चला जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जब इसका लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल है, तो ये पूरा जो नंबर है इतना बड़ा, इसको आपको चेक करने का माने 4 से डिवाइड दे करके चेक करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये जो नंबर है ये भी 4 से पूरा पूरा डिवाइड जाएगा। तो चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो है हम लोग पढ़ लेते हैं 5 का नियम। 5 का बेहद सिंपल और इजी है, ये बहुत ज़्यादा इजी है, इसको समझना बहुत ज़्यादा इजी है। इसका नियम क्या कहता है, लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5, यानी कोई भी नंबर है तो या तो उसका यूनिट डिजिट या वंस पहले कह लीजिए, यूनिट डिजिट जो है या तो 0 होना चाहिए या तो 5। जब ये दोनों में से कोई रहेगा तब भी उसमें 5 से पूरा पूरा डिवाइड जाएगा। जैसे 530 लिए तो इसका लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, तो क्या इसमें डिवाइड जाएगा, तो हाँ जाएगा, क्योंकि क्या होना चाहिए, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि इसका यूनिट डिजिट या वंस प्लेस पर जो डिजिट है उसको वो क्या कितना होना चाहिए, 0 या फिर 5। तो इसका क्या है, 0। तो इसको तो आप लोग देख करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं या बता सकते हैं, इसमें तो कोई कैलकुलेशन करना भी नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं 635, इसका लास्ट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट 5। तो क्या इसमें जाएगा 5 से डिवाइड, तो हाँ पूरा पूरा जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए अगला पढ़ लेते हैं। अगला है, ये बेहद इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6, इसका क्या कहता है। 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, और ये 2 और 3 जो है आपस में को प्राइम है। ठीक है, को प्राइम आपको कभी बाद में समझा देंगे, सबसे पहले सिंपल देख लीजिए। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 करेंगे तो 6 आएगा। तभी हमने आपको 2 का भी नियम पढ़ा दिया है, 3 का भी नियम पढ़ा दिया है। 2 का नियम पढ़ा दिया है कि लास्ट डिजिट जो है वो 2 से डिवाइड होना चाहिए, और 3 का नियम पढ़ा दिए हैं कि सम ऑफ डिजिट अगर जो 3 से डिविजिबल है तो वह संख्या 3 से डिविजिबल होगा। तो 6 का नियम कहता है कि वैसा संख्या जो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, जब दोनों से डिविजिबल हो जाएगा तो वह नंबर 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। जैसे आपको एक एग्जांपल लेकर के समझा देते हैं। देखिए मान लीजिए हम ले लिए 18, तो 18 जो है अगर जो 2 से चेक करते हैं तो 2 का नियम क्या कहता है कि लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। तो 8 में तो 2 से डिवाइड जा रहा है पूरा पूरा, तो यानी इसमें तो 2 से डिवाइड पूरा पूरा जा रहा है। अब 3 से चेक कर लेते हैं, तो 3 का क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो जैसे इसका डिजिट सम निकालिएगा तो 8 प्लस कितना आया, 9 आ गया। तो 9 में भी 3 से जा रहा है, तो इसका मतलब इसमें 2 से भी जा रहा है डिवाइड और 3 से भी जा रहा है। तो 2 और 3 दोनों से जा रहा है, तो इसका मतलब इसमें 6 से भी डिवाइड जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ले लिए 1 3 5 6, तो 2 वाला तो सिंपल है, इजली देख लिए, 6 है तो जाएगा। 3 से चेक कर लेते हैं, तो 1 + 3 + 5 + 6 कितना हो गया, 3 1 4 4 5 9 9 6 15। तो 15 में भी 3 से जा रहा है, 15 में भी तो 3 से डिवाइड लगेगा, तो इसका मतलब इसमें 2 से भी जा रहा है
3 से भी जा रहा है, तो 2 और 3 दोनों से जा रहा है, तो इसका मतलब इसमें 6 से भी पूरा पूरा डिवाइड जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर जो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगला जो नियम है 7, 8, 9, 10, 11 अगले पार्ट्स में आपको समझा दूंगा। थैंक यू।